हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास अब समय जो है बहुत कम रह गया है। आपकी परीक्षा जो है बस 2 दिन का और समय शेष है। 17 अप्रैल को आपके हिंदी विषय की परीक्षा है। तो ऐसे में कोशिश करेंगे कि इन 2 दिनों में हम अधिक से अधिक प्रश्नोत्तर जो है यहाँ पर कर सके, प्रैक्टिस सेट में आप सभी को यहाँ पर करवा सकूँ। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और ये कथन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अधेड़ नगरी की रचना की गई थी। भारतेंदु के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी या फिर बाबू ब्रजरत्न दास? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है बाबू ब्रजरत्न दास का, भारतेंदु के विषय में। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा नाटक किस प्रकार का है? प्रहसन, भाण, नाटिका या फिर नाट्य रासक या लास्य रूपक? तो राइट आंसर है ये नाट्य रासक या लास्य रूपक है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा कथन है हिंदी नवोत्थान आंदोलन के धर्म और साहित्य संबंधी 2 प्रमुख पक्षों पर भारतेंदु अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ गए हैं। वास्तव में हिंदी प्रदेश या भारतवर्ष के ही नहीं, वरन समस्त पूर्वी संसार के अलसाए जीवन में नवीन चेतना और स्फूर्ति उत्पन्न करने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर नागेंद्र का? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुमसे घृणा करती हूँ? आकाशदीप कहानी के किस पात्र का ये कथन है? नायक का, चंपा का, बुद्धगुप्त या फिर प्रहरी का? तो राइट आंसर है हमारा चंपा का। नेक्स्ट है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह कथन आकाशदीप कहानी के किस पात्र का है? चलिए ऑप्शंस पे आते हैं, नायक का, चंपा का, बुद्धगुप्त का या फिर प्रहरी का? तो राइट आंसर है ये कथन है चंपा का। नेक्स्ट है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? गुलेरी, पंडित, इतिहास दिवाकर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है इनको इतिहास दिवाकर कहकर उपाधि जो है इनको सम्मानित की गई। नेक्स्ट है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया? विशाल भारत, नवयुवक, जागरण या फिर समालोचक? तो इनके द्वारा जो है समालोचक पत्रिका का संपादन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्थापना और तर्क से। तो स्थापना है, मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है। तर्क है, क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर कौन सा कथन क्या है? तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो है मिथक के बारे में सही है। ठीक है, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रदीप सौरभ द्वारा रचित नहीं है? मुन्नी मोबाइल, तीसरी ताली, ब्लाइंड स्ट्रीट या फिर जननायक कृष्ण? तो राइट आंसर है यहाँ पे जननायक कृष्ण जो है प्रदीप सौरभ का उपन्यास नहीं है। तो ये उपन्यास फिर किसका है? तो ये उपन्यास है जननायक कृष्ण वीरेंद्र सारंग का। ठीक है, नाम नोट डाउन कर लें, वीरेंद्र सारंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहानियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। गलत पत्ते की चिट्ठियां, योगिता यादव, उदास नीले रंग, जय श्री राम, बस एक पल, वंदना शुक्ला, गलियों के शहजादे, नासिरा शर्मा? तो यहाँ पर देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन
ऑप्शन नंबर 3, बस एक पल वंदना शुक्ला का नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा स्थापना और तर्क है। खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए यह चरित्र काव्य का एक विशेष भेद है। तो देखिए, खंड काव्य में जीवन चरित्र जो है प्रस्तुत किया जाता है, ये सही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इसलिए यह चरित्र काव्य का एक विशेष भेद है, तो ये सही नहीं है। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोलियों को उनके क्षेत्रों से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, बांगड़ू बोली कहाँ बोली जाती है? रोहतक में, भोजपुरी छपरा में, कुमाऊनी जो है ये अल्मोड़ा में, और खड़ी बोली जो है मेरठ में बोली जाती है। ठीक है, ये हमारा सही मिलान हो गया। चलिए नेक्स्ट है, रचनाकारों को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। आपका बंटी किसका है? मन्नू भंडारी का। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रेमवदा। आवा चित्रा मुदगल का। और बेघर ममता कालिया का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। बाकी मैंने वैसे ही आपको बता दिया है किसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, आपका बंटी, मनु भंडारी, 55 खंबे लाल दीवारें, ये हमारा हो गया उषा प्रेमदा। आवा जो है वो यहाँ पर आ गया आपका ऑप्शन चित्रा मुदगल का। ठीक है, नेक्स्ट है, काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से जो है यहाँ पर मिलान करना है। दोनों ओर प्रेम पलता है, किसका है ये? मैथिली शरण गुप्त का। धिक जीवन जो, ये किसका है? निराला का। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास का। और बीन हूँ तुम्हारी रागनी भी, ये हो गया महादेवी वर्मा का। ये इसका करेक्ट मिलान हो गया। चलिए, तो यहाँ पर सुमेलित करना है काव्यों को उनके रचनाकारों से, मतलब संस्कृत आचार्य के जो कथन है उनके शब्दार्थों सहितो काव्यम, किसका है? भामह का। नेक्स्ट है, तद दोषो शब्दार्थम, ये किसका है? तो तद दोषो जो है ये मम्मट का है, ये आपका हो गया। और इसका हो गया, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये दो हो गए। चलिए इधर देखते हैं, रमणीय प्रतिपादका, ये किसका है? ये है पंडित जगन्नाथ का। और वाक्य रसात्मक काव्यम, ये किसका है? तो ये है विश्वनाथ का। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया मिलान। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक का गद्य सर्वाधिक प्रौढ़ और परिमार्जित है? गोरखनाथ, गंगा, या फिर रामप्रसाद निरंजनी, या फिर दौलत राम? तो राइट आंसर है रामप्रसाद निरंजनी का जो गद्य है वो प्रौढ़ और परिमार्जित है। नेक्स्ट है, हिंदी गद्य के प्रथम उन नायकों में से उस लेखक का नाम बताइए जिसकी गद्य शैली का परिवर्तित गद्य लेखकों द्वारा अनुकरण और विकास किया गया। पंडित सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंशाल्लाह खां, या फिर लल्लू लाल? तो राइट आंसर है यहाँ पे पंडित सदल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी इंशाअल्लाह खां द्वारा प्रयुक्त भाषा की विशेषता है? संस्कृत निष्ठ भाषा, चुलबुली और रंगीन भाषा, बोलचाल की शिष्ट भाषा, या फिर साहित्यिक खड़ी बोली? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुलबुली और रंगीन भाषा। लल्लू लाल कृत प्रसिद्ध ग्रंथ प्रेम सागर के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? इसकी रचना फोर्ट विलियम कॉलेज में के हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर जॉन गिलक्रेस्ट की प्रेरणा से की गई। इसका गद्य ब्रज भाषा से इतना प्रभावित है कि उसके आगे विकास नहीं हो सका, या फिर इसकी रचना पाठ्यपुस्तक के रूप में की गई, या फिर इसकी भाषा प्रौढ़ और अत्यंत परिमार्जित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इसकी भाषा जो है प्रौढ़ और परिमार्जित है। ये कथन सही नहीं है। बाकी ये हमारे तीनों कथन इसके विषय में सही है, प्रेम सागर पुस्तक के विषय में, लेकिन ये प्रौढ़ और परिमार्जित है, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसे माना है? लल्लूलाल, राजा शिव प्रसाद सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामप्रसाद निरंजनी? तो राइट आंसर है यहाँ पे रामप्रसाद निरंजनी को।
तो यहाँ पर देखिए इसका ये करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पे लल्लू लाल जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल ने जो है लल्लू लाल को प्रथम गद्य लेखक माना है। चलिए नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने अपनी भाषा नीति का परिवर्तन कर यह घोषणा कब की थी कि भारतीय जनता अपने प्रार्थना पत्र हिंदी बोली और नागरी या फारसी लिपि में प्रस्तुत कर सकती है? 1837 में, 1836 में, सन 1832 या फिर 1585 में? तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे सन 1836 में। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा राजनीतिज्ञ था जिसने हिंदी को गवारू बोली बताकर उर्दू की हिमायत की थी? सर सैयद अहमद खां, अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्ना या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने हिंदी की शिक्षा और प्रचार को सदैव हतोत्साहित करने का ही प्रयत्न किया था। इसके पीछे अंग्रेजों की यह कूटनीति थी। वह नहीं चाहता था कि हिंदी शिक्षा का प्रचार भारतीयों की मातृभाषा के द्वारा हो। हिंदी शिक्षा का प्रचार होने से हिंदुओं का अपने इतिहास, धर्म, संस्कृति के प्रति अनुराग बढ़ जाता, जो अंग्रेजों के भविष्य के लिए घातक सिद्ध होता। या फिर वह हिंदी विरोध का सारा दोष मुसलमानों पर आरोपित करना चाहता था, या फिर उपयुक्त तीनों? तो राइट आंसर है यहाँ पर कि हिंदी शिक्षा का प्रचार होने से हिंदुओं का अपने इतिहास, धर्म, संस्कृति के प्रति अनुराग बढ़ जाता और अंग्रेजों के लिए के भविष्य के लिए क्या है, ये खतरा होता। इसलिए यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र किसने निकाला था? लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद, नील रतन या फिर जुगल किशोर ने? तो देखिए प्रजा का हितैषी तो राजा लक्ष्मण सिंह ही होगा, राजा ही होगा, ठीक है, तो राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट है, वे कवि जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो किया, किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा, कहलाते हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कहलाते हैं रीति सिद्ध, कि उनका जो है क्या है, जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन नहीं किया है। रीतिबद्ध जो पूर्णतः रीतियों में बंधे हुए हैं, जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली का प्रयोग करके सृजन किया है काव्य रचना। लेकिन रीति सिद्ध जिन्हें उन चीज़ों का ज्ञान तो था परंतु उन्होंने उसको अपनी रचना में नहीं ढाला, और रीति मुक्त तो बिल्कुल ही मुक्त थे, ठीक है। नेक्स्ट है, रीति मुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये कवि प्रेम की पीर के गहरे अनुभवी थे, सही है। इनकी प्रेमिकाएं ही इनके काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही है। इनका प्रेम एक पक्षीय था, ये भी सही है। इन कवियों को अपने प्रिय से प्रेम के प्रति दान की अपेक्षा रहती थी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन की प्रेरणा रही है, देखिए प्रेरक तो नहीं रही है, उनके प्रति जो है उनका व्यवहार था, उनसे रुष्ट होकर ही उन्होंने काव्य रचनाएं की है, तो प्रेरक नहीं रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है पंक्ति किस रीति मुक्त कवि की है? बोधा, ठाकुर, घनानंद या फिर द्विजदेव? तो राइट आंसर है यहाँ पे बोधा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, धावनो। तो मैंने जब याद किया था, जब मैं तैयारी करी थी, तो इसी से यहाँ पे शब्द आ रहा है धावनो, तो धाव का उल्टा बोधा, ऐसे करके आप भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता है संयमित संयोग श्रृंगार, संयोग के समय भी वियोग की आशंका, एक निष्ठ प्रेम वर्णन, उहापोह तथा रहस्यात्मक भावना से मुक्त। तो राइट आंसर है यहाँ पे संयोग के समय भी वियोग की आशंका, ये रीति मुक्त कवियों की सबसे बड़ी विशेषता थी। चलिए नेक्स्ट है, विश्व के भाषा परिवारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय, चीनी, वंतु या फिर पापुई? तो राइट आंसर है भारोपीय। नेक्स्ट है, भारोपीय भाषा परिवार का एक अन्य नाम विरोस किसके द्वारा दिया गया है? मैक्स मूलर, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जस्पसर्न या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो राइट आंसर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिस भाषा का निर्माण जानबूझकर किसी उद्देश्य विशेष के लिए किसी काल विशेष में किया जाता है वह भाषा कहलाती है कृत्रिम भाषा, टकसाली भाषा, गुप्त भाषा या फिर जातीय भाषा। इसको हम कृत्रिम भाषा कहते हैं। जो किसी विशेष काल के लिए बनाया जाए वो कृत्रिम भाषा है। नेक्स्ट है, बुंदेली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। इसकी एक उपबोली बनाफरी में ही प्रसिद्ध लोक गाथा आला खंड की रचना हुई है। इसकी लिपि देवनागरी नहीं है। यह बुंदेलखंड में बोली जाने वाली भाषा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसकी लिपि देवनागरी नहीं है, ये सही नहीं है। यहाँ पे बुंदेली की लिपि भी क्या है? देवनागरी है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया? गारसत तासी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वामी प्राणनाथ ने या फिर ख्वाजा बंदा नवाज ने? तो राइट आंसर है यहाँ पे स्वामी प्राणनाथ ने। नेक्स्ट है, सन 1948 से 49 में भारत की 14 भाषाओं में से एक भाषा को भी स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। वह भाषा थी बांगड़ू, अवधी, बुंदेलखंडी या फिर हिंदुस्तानी? तो भाषा थी हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के उद्भव और विकास की पूर्ववर्ती सही श्रृंखला है। तो सबसे पहले देखिए वैदिक भाषा, फिर संस्कृत, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। ये इसका सही अनुक्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भामा ने अपने ग्रंथ में अलंकारों की कितनी संख्या निर्धारित की है? 35, 40, 38 या फिर 36? तो राइट आंसर है यहाँ पे 38। नेक्स्ट है, आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में कौन से अलंकार का उल्लेख नहीं किया है? तो चलिए ऑप्शंस पे आते हैं। अनुप्रास, उपमा, दीपक या फिर यमक? तो राइट आंसर है अनुप्रास का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है? चित्र, आक्षेप, सार या फिर विनोक्ति? तो राइट आंसर है चित्र। नेक्स्ट है, किसने रीति को काव्यात्मा माना है? कुंतक, वामन, भामा या फिर क्षेमेंद्र ने? तो राइट आंसर है वामन ने। काव्य शास्त्र में मुख्यतः कितने प्रकार की रीतियां प्रचलित है? 3, 6, 4 या फिर 2? तो राइट आंसर है 3 प्रकार की। कौन कौन सी है? तो वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी। ठीक है, ये 3 प्रकार की रीतियां जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है, रुद्रट ने कौन सी नई रीति मानी है? अवंती, लाटी, अवंती और लाटी या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर है लाटी। नेक्स्ट है, वक्रोक्ति जीवितकार कहलाते हैं? कुंतक, भामा, दंडी या फिर मम्मट? तो राइट आंसर है कुंतक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही अलंकार के उदाहरण का चयन कीजिए। बिनु पद चले सुने बिन काना विभावना अलंकार। अब नभ उगलेगा आग का एक गोला रूपक अलंकार। रहीमन फटे दूध को मथे न माखन होय उदाहरण अलंकार। सखी हंसती भी है रोती भी असंगति? तो कौन सा जो है वो सही अलंकार है इसमें? तो राइट आंसर है यहाँ पे बिनु पद चले सुने बिन काना, ये जो है सही है। ठीक है, बाकी सारे जो है गलत हैं। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है, कौन सा अलंकार गुजरात देश के निवासियों को बहुत प्रिय था जो उन्हीं के नाम पर उस अलंकार का नाम पड़ा? श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास या फिर वृत्यानुप्रास? तो राइट आंसर है लाटानुप्रास। नेक्स्ट है, चश्मे के तले की दृष्टि बहरी होती है, इसी से सच्ची चोट बांटता हूँ, झूठी मुस्कान नहीं बेचता। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या फिर अज्ञेय? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का सबसे प्रिय महाकाव्य है? प्रसिद्ध महाकाव्य है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी या फिर पृथ्वीराज रासो? तो राइट आंसर है यहाँ पे प्रिय प्रवास। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस नाटक की स्त्री पात्र जो 5 पतियों की या एक ही पति के 5 रूपों के साथ जीवन निर्वाह करती है? आधे अधूरे, द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की या फिर आदमी का जहर? तो राइट आंसर है यहाँ पे द्रौपदी। ठीक है,
नेक्स्ट है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी महाकाव्य के किस सर्ग से ली गई है? श्रद्धा से, आशा से, तो ये लज्जा सर्ग की पंक्तियां है। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल के निबंध 1930 ईस्वी में विचार विधि नाम से प्रकाशित हुए थे। वे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए? चिंतामणि भाग 1 एवं 2, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, लोकमंगल की साधना या फिर विचार प्रवाह। तो राइट आंसर है ये चिंतामणि भाग 1-2 के नाम से प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट है, हिंदी में कपास की खेती करने वाला निबंधकार है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर पूरन सिंह। तो राइट आंसर है यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, बेरोजगार मध्य वर्गीय परिवार की अभावग्रस्तता की बेजोर कहानी है का चित्रण निम्नलिखित में से किसमें है? परमात्मा का कुत्ता, दोपहर का भोजन, एक और जिंदगी या फिर हत्यारे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोपहर का भोजन। नेक्स्ट है, मलबे का मालिक। यह कहानी भारत विभाजन से उत्पन्न परिस्थितियों पर आधारित है। मलबा उन्माद और बहसीपन का प्रभावी प्रतीक है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह, बच्चन सिंह, रामलाल शर्मा या फिर ब्रह्मदत्त शर्मा। तो राइट आंसर है यहाँ पे बच्चन सिंह का। नेक्स्ट है, नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन नहीं है। दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। ये कथन सही है। चलिए नेक्स्ट कथन लेते हैं। महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन नाटक में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। तो ये भी सही है, कोई भी पात्र जो है वो गीत गाते हुए नहीं दिखाया गया है, बिल्कुल सही है। स्कंदगुप्त नाटक में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है, ये भी सही है। भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं, तो ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इन पंक्तियों में मैं का अर्थ क्या है? हारता रहा मैं स्वार्थ समर, निराला, मनु, राम या फिर पुरुरवा। तो राइट आंसर है यहाँ पे निराला। नेक्स्ट है, सोने की थाली में जेवना परोसो, राम जेवना न जेवे हमार बलमा। पंक्ति निम्नलिखित में से किस रचना से अवतरित है? संस्कृति के 4 अध्याय, आवारा मसीहा, मुर्दहिया या फिर उत्तर फाल्गुनी। तो ये मुर्दहिया से लिया गया है। नेक्स्ट है, जीवन मंथन से निकला विष, वह जो तुमने पान किया और अमृत हो बाहर आया, उसे जगत को दान दिया। पंक्ति निम्नलिखित में से किस रचना से अवतरित है? संस्कृति के 4 अध्याय, आवारा मसीहा, धरती धरना अपना या फिर मुर्दहिया। तो राइट आंसर है ये आवारा मसीहा से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना है? भाषा, संस्कृति, धर्म या फिर कृषि। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी यूपीएचएससी में पूछा गया था। तो राइट आंसर है धर्म को जो है सब उन्नतियों का मूल माना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पात्रों और उनसे संबंधित नाटकों का में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। कृपि, एक और द्रोणाचार्य, कल्याणी, स्कंदगुप्त, जमुना बहन, महाभोज, किन्नी, आधे अधूरे। तो यहाँ पर कल्याणी जो है वो स्कंदगुप्त नहीं बल्कि ये चंद्रगुप्त की पात्र है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, संयुक्त रूप से प्रेम पर आधारित लिखा गया उपन्यास तपोभूमि के रचनाकार हैं? जैनेन्द्र कुमार और मुंशी प्रेमचंद, ऋषभ जैन और जैनेन्द्र कुमार, ऋषभ जैन और मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार और जगदम्बा प्रसाद। तो राइट आंसर है हमारा तपोभूमि के रचनाकार है ऋषभ चरण जैन और जैनेन्द्र कुमार। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खुदा की वापसी, नासिरा शर्मा, कितने कैदे, मृदुला गर्ग, खामोशी को पीते हुए कृष्णा सोबती, एक प्लेट सैलाब, मन्नू भंडारी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? खामोशी को पीते हुए कृष्णा सोबती, ये सही नहीं है। ये पुस्तक जो है निरूपमा सेवती की है। ये खामोशी को पीते हुए ये निरूपमा सेवती की है, ना कि कृष्णा सोबती की। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर ले। चलिए नेक्स्ट है,
सादगी और सहजता भीष्म साहनी जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां है जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती। यह कथन किस आलोचक का है? नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर गोपाल राय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? नामवर सिंह का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी प्रचार की प्रमुख संस्थाएं और उनके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा सही नहीं है? नागरी प्रचारणी सभा 1893 सही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 सही है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, तो इसकी जो स्थापना है वो है 1918, तो ये हमारा गलत है, सही नहीं है बताना है, क्योंकि दक्षिण भारत जो है ये 1918 जो है इसका राइट आंसर आएगा। चलिए बाकी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतक और उनके जन्म स्थान के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? अरस्तु मकदूनिया, जॉन क्रो रैनसम अमेरिका सही है। आई ए रिचर्ड्स इंग्लैंड सही है, लेकिन सैमुअल कॉलरिज जो है वो स्पेन के हैं, ये सही नहीं है। तो कॉलरिज का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड के थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी के भाषाविदों और उनके ग्रंथों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण सही है। उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास सही है। रामविलास शर्मा, भाषा और साहित्य। किशोरी दास वाजपेयी, हिंदी शब्दानुशासन, ये भी सही है। लेकिन तो देखिए जो रामविलास शर्मा है उनकी भाषा और समाज है, भाषा और साहित्य ये श्याम सुंदर दास की पुस्तक है, ठीक है। श्याम सुंदर दास, ये हमारा जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि नहीं वाला ढूंढना था। तो श्याम सुंदर दास है, ना कि रामविलास शर्मा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों को उनके प्रचलित काव्य कृतियों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? रीतिकाल, अलंकारिता, द्विवेदी युग, इतिवृत्तात्मकता, छायावाद, काल्पनिकता, नई कविता, शोषण का विरोध। तो नई कविता में जो है हमें शोषण का विरोध नहीं मिलता, बल्कि इसमें अगर बात की जाए तो हमें भटकाव, एक मनोवृत्ति में जो है हमें परिवर्तन दिखाई देता है। हमारा डी ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जिस तरह भक्ति आंदोलन के बारे में प्रश्न उठाया जाता है कि यदि मुसलमान ना आए होते तो भक्ति आंदोलन की लहर ना उठती, उसी प्रकार कहा जाता है कि यदि अंग्रेज ना आए होते तो आधुनिक काल ना आता। यह कथन किस प्रसिद्ध विचारक का है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, और ऑप्शन ले लेते हैं। तो और ऑप्शन है शिव कुमार मिश्र या फिर बच्चन सिंह। तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरिवंश राय बच्चन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? नरेंद्र शर्मा ने इन्हें कवि सम्मेलनों का बेताज बादशाह माना है। चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने इन्हें रस काव्य और माधुर्य का चश्मा माना है। इनका अंतिम काव्य जाल समेटा है। इनकी आत्मकथा 5 भागों में प्रकाशित है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी वो सही है, क्योंकि जो हरिवंश राय बच्चन है इनकी आत्मकथा 5 भागों नहीं बल्कि 4 भागों में है, ठीक है। नेक्स्ट है, आवारा मसीहा के प्रकाशन को हिंदी साहित्य की एक घटना किसने माना है? इलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क, जैनेन्द्र कुमार या फिर नामवर सिंह। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इलाचंद्र जोशी ने। नेक्स्ट है, कविता के मूल में कल्पना होने से ही वह महान नहीं हो जाती, सत्य की उपलब्धि होनी ही चाहिए, तभी साहित्य की सृष्टि होती है। प्रस्तुत कथन किस रचना से उद्धृत है? आवारा मसीहा। कविता क्या है? कविता और कवि और कविता सुधिया उस चंदन के वन की। तो ये आवारा मसीहा से लिया गया है। तो चलिए आज के प्रश्नोत्तरी हम यहीं खत्म करते हैं। तो आज मैंने आप सभी को हिंदी के 70 प्रश्न जो है हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो जिनको भी कोई डाउट हो या कोई पूछना हो कुछ भी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगती है। धन्यवाद।